जब तक सूरज चांद रहेगा गौ माता का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा गौ माता का नाम रहेगा। गौ माता को न्याय दो, न्याय दो रे न्याय दो। गौ माता को न्याय दो, न्याय दो रे न्याय दो। गौ माता पर अत्याचार बंद करो रे बंद करो। गौ माता पर अत्याचार बंद करो रे बंद करो। गौ माता पर गौ माता को न्याय दो, न्याय दो रे न्याय दो। नंदीशाला निर्माण की मांग को लेकर आज 34वां दिन को मुक्त करने पर बैठे आप आए हो, क्या कहना है? मैं नगर निगम को और यहाँ के प्रशासन को ये मांग करता हूँ कि जो 34 दिन से यहाँ नंदीशाला बनाने के लिए जो मांग की जा रही है, इनकी मांग जायज़ है और उस पर विचार करें और जो भी बन पड़े उनको करना चाहिए, क्योंकि यहाँ सड़कों पे नंदी घूमते रहते हैं, गौ माता घूमती रहती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं। नेशनल हाईवे पे भी जाओ तो वहाँ भी गायें का एक्सीडेंट होता है, कोई सुविधा नहीं है, डॉक्टरों की सुविधा नहीं है, उनकी देखभाल की सुविधा नहीं है। ये 34 दिन से धरने पे बैठे हैं, लेकिन प्रशासन अभी तक इसकी तरफ कहीं कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। ये जायज़ मांग है और मैं और हमारी पूरे जो भी हम 5 प्रधान हैं बूंदी जिला के, पांचों प्रधान इनके साथ हैं। मैं प्रधान संघ का अध्यक्ष होने के नाते आज यहाँ आया हूँ और मेरा भी इनके साथ समर्थन है। मैं भी गौ माता को न्याय दिलाने के लिए इनके साथ बैठा हुआ हूँ और मेरी तो प्रशासन से यही कहना है और चेयरमैन से यही कहना है कि जल्दी से जल्दी जो भूमि आवंटित की गई है उस पर उसको डेवलप किया जाए, उसकी बाउंड्री की जाए, वहाँ पानी की सुविधा की जाए, वहाँ टेंट शेड लगाया जाए, जिससे वहाँ जो अभी रोडों पे आप नंदी और गौ माता देख रहे हो इनको वहाँ शिफ्ट किया जाए और उनकी देखभाल के लिए वहाँ कुछ ऐसा व्यवस्था भी होनी चाहिए कि वहाँ डॉक्टर भी वहाँ अवेलेबल रहे, वहाँ कंपाउंडर भी अवेलेबल रहे। इसके लिए हमारी ये मांग है, जायज़ मांग है, लेकिन प्रशासन चेत नहीं रहा, जाग नहीं रहा, सुन नहीं रहा। 34 दिन हो गया, मैं और हम सब इनके साथ हैं। इनकी मांग जल्दी से जल्दी पूरी हो, यही हमारी कोशिश है। नगर परिषद में भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी का आरोप लगते रहे हैं। कल भूमि पूजन में भी दो नेता आपसी विवाद में उलझते हुए दिखाई दिए, क्या कहना है? यही भी कहीं कमीशनखोरी का लड़ाई तो नहीं है? आज अभी कांग्रेस सरकार है ही कमीशनखोरी पे सारी, तो ये भी यहाँ भी ये चल रहा होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इनका विवाद चलता ही रहता है। कांग्रेस सरकार में कहीं भी एका नहीं है, आपस में लड़ते रहते हैं। लेकिन उसका भूमि पूजन किया तो जो नंदी सेवा में जो लगे हुए हैं संस्था, उस संस्था को भी वहाँ बुलाना चाहिए था और उनका सहयोग लेना चाहिए था। इन्होंने उस ओर कहीं ध्यान नहीं दिया। एक फॉर्मेलिटी के तौर पे एक भूमि पूजन कर दिया। भूमि पूजन किया तो उसका डेवलपमेंट के लिए वहाँ कुछ तो करवाए ना, लेकिन एक फॉर्मेलिटी कर दी। कुछ दिनों बाद में आचार संहिता का बहाना कर लेंगे और इसको ठंडे बस्ते में डाल देंगे। क्या लगता है धरने को जनता का और सभी संगठनों का और सभी समाज के अध्यक्षों का समर्थन है? कहीं ना कहीं दबाव में भूमि पूजन तो किया है, लेकिन आगे क्या रूपरेखा रहेगी है उन्होंने सुनिश्चित नहीं किया, क्या कहना है? नहीं, हमारा तो क्या दबाव रहेगा। हम सब मिलके जो भी संगठन है या जो भी हमारे विधायक साहब हैं, हम जितने भी प्रधान हैं और ये जो गौ माता की सेवा जो लगे हुए हैं सब, हम सब फिर दबाव डालेंगे कि ये जल्दी से जल्दी काम चालू करें। अगर ये ढिलाई रखते हैं तो हम फिर इसको ये आंदोलन तो हम ख़त्म कर ही नहीं रहे, चल ही रहा। जब तक वो काम चालू नहीं करेंगे जब तक चालू रहेगा ये आंदोलन। क्या आपका किस प्रकार भी योगदान रह गया अगर आंदोलन करना पड़ा है भोपाल में? मैं इनके साथ हूँ तन मन से और कहीं भी मेरा इनको सहयोग चाहिए मैं वहाँ तैनात हूँ, क्योंकि इनके लिए साथ हूँ। और अगर हमारे को कहीं सड़कों पे भी उतरना पड़ेगा तो उसके लिए भी इनके साथ। आपका नाम और पता? मैं राजेश रायपुरिया, तालेड़ा पंचायत समिति में मैं प्रधान पद पे हूँ और इन गौ सेवकों के साथ हूँ। निर्माण की मांग को लेकर छोटे जिले करने पर बैठे थे, आप आए हो, क्या कहना है? आज हमारे गौ भगत नंदी जी के
जो दुर्दशा हमारे देश में यहाँ बूंदी जिले में हो रही है, उसके संदर्भ में आज 34 दिन हो गए धरने पे। यहाँ का प्रशासन और यहाँ के जो सभापति बने बैठे हैं वो इनके लिए कुछ भी नहीं कर रहे। इनके जो आज 34वें दिन धरने पे बैठने के बाद इनकी थोड़ी इनकी जागी और आनंद फानन मैंने कल इन्होंने भूमि पूजन किया। भूमि पूजन भी इस बात का किया 4 दीवारी का, जबकि भूमि पूजन में इन्होंने स्पष्ट करना चाहिए था इन्हें जो यहाँ लगे हुए हैं अपने गौ भगत, इनको बुलाना चाहिए था और इनसे राय भी लेनी चाहिए थी। भाई टीन सेट करा के गौों को अपन कैसे शिफ्ट करें, कितनी अपन नंदी गायों को अपने यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, उनके पानी के लिए व्यवस्था कर सकते हैं, चारा के लिए व्यवस्था कर सकते हैं। इनके लिए उन्होंने सारी सुडल बनाना चाहिए था। एक फॉर्मेलिटी कर दी उन्होंने उपचार के तौर पे। मैं तो यही कहूँगा कि ऐसी निकम्मी सरकार और यहाँ की जो बने हुए अभी 3 निकम्मी है जो गौ भक्ति की, और ये जो गौ हमारे दुर्दशा के इसके कागार पे, उनके लिए कोई आज सार समझ नहीं ले रहे। तो ऊपर वाला देख रहा है गऊ का इनको श्राप लगेगा, तो आने वाले समय में देख लेंगे क्या दुर्दशा होगी। आप देखना बूंदी में और राजस्थान में भी अभी तक सैकड़ों जगह भूमि पूजन हो चुका है, लेकिन कार्य शुरू नहीं हुआ है। क्या लगता है भूमि पूजन में काम? ये एक तरह से झुनझुना पकड़ा देते हैं भूमि पूजन करके, भाई हम कर रहे हैं, जबकि करते कुछ भी नहीं है। इनको तो इनके कमीशन खोरी से मतलब है, इनके भ्रष्टाचार से मतलब है, ये इनका काम है और कुछ भी नहीं है। काम करने के नाम पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ की क्या, पूरे राजस्थान की दुर्दशा देख लो आप, यहाँ की तो हो ही रही है दुर्दशा अपने बूंदी की। तो एक तरह से बूंदी की कितनी दुर्दशा, उसमें क्या विकास हो रहा है। क्या लगता है 34 दिन धरने को जारी हो चुके हैं और अब तक का सबसे बड़ा धरना और आंदोलन कर सकते हैं? मैं तो यही कहूँगा कि ये अपन को धरना आगे रखना है, बढ़ाना है और इनका सहयोग हम भरपूर करेंगे। मैं मेरी पूरी टीम के साथ इनके साथ हूँ और जब तक हमारी नंदियों को, गायों माताओं को न्याय नहीं मिलेगा, हम संघर्ष करते रहेंगे। जो भी गोलाना ट्रैक पर 10 गौवंश की मौत हुई है, ना तो कोई नगर प्रशासन पहुंचा मौके पर करने पर, ना कोई अन्य संघ प्रशासन पहुंचा, भोपाल गौ संस्थान पहुंचा और जो घायल गौवंश को चिकित्सालय पहुंचाया। सेवा में अग्रणी है गोपाल गौ संस्थान को अनदेखा करना, क्या कारण है? कहीं ना कहीं राजनीति कर रहे हैं लोग। ये तो राजनीति कर ही रहे हैं ना, मतलब राजनीति का काड़ा बना रखा है इन्होंने। तो इनको इतनी बिल्कुल भी नहीं इसकी सूद ले रहे हैं। आज आप बूंदी की सड़कों पे देखो नहीं क्या दुर्दशा हो रही है। इनको सूद लेना चाहिए था। जब इनके पास बजट पड़ा हुआ है, भूमि आवंटित होगी, इनको क्या कर रहे हैं? जल्दी से करना चाहिए इनको काम चालू। और इनका सबका जो आज इन धरने पे बैठे हैं, इन सब लोगों को साथ लेके करने में सब तैयार है। हम वो कहे जैसे हम उनका सहयोग करने के लिए तैयार है। 2 दिन आम जनता की में भी 2-3 लोगों की मौत हुई है दुर्घटना से, नंदी गौवंश की वजह से। भाई साहब ये दुर्दशा हो रही है ना, इनकी कोई सार समझ नहीं है। ये आप दुर्दशा नहीं हो रही कि जैसे आज रोड पे तो एक्सीडेंट होगा, गाय माता बैठी है तो दिखा नहीं तो एक्सीडेंट तो होगा ना भाई साहब। तो अगर रोड पे से नंदी गायों को अपने शिफ्ट कर देंगे गौ माताओं को, तो एक्सीडेंट भी कम होगा, दुर्दशा नहीं होगी। अपनी जनता को मूलभूत सुविधा में देने में नाकाम साबित हो रही है। नाकाम साबित हो ही रही है ना साहब। जनता को क्या सुविधा दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं? क्या लगता है गोवंश के श्राप से सरकार बेकूफ पे जाएगी? बेवकूफ पे जा रही है ना। गौवंश का श्राप सबसे बड़ा श्राप है। हमारी गौ माता मानते हैं, इसका श्राप खाली थोड़ी जाएगा साहब। अगर गोपाल गौ संस्थान को आंदोलन करना पड़ा, मांगे नहीं मानी गई, तो आपका? मैं किसान मोर्चा का जिला महामंत्री राजेंद्र चौधरी हूँ। मैं ये कहूँगा इनके साथ पूरी मेरी टीम पूरे बूंदी जिले से, ये जहाँ भी कहेंगे वहाँ हम इनके लिए तैयार है। आपका नाम? मैं राजेंद्र चौधरी, जिला महामंत्री किसान मोर्चा। जय हमारी माता है, गौ माता की जय, नंदी बाबा की जय। नंदीशाला निर्माण की मांग को लेकर आज 34 दिन हो गए गौ भक्त धरने पर बैठे हैं। पूर्व में भी आप आए थे। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है नंदीशाला के लिए भूमि तो आवंटन हो गई है, लेकिन निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। क्या कहना है आपका? माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत द्वारा पूरे राजस्थान में हर जिले में गौशाला निर्माण के लिए बजट आवंटित किया गया था। उसकी पालना लगभग 1/3 जिलों में भी नहीं हुई है, जबकि इस कांग्रेस सरकार का शासन 4.5 वर्ष पूरे कर चुका है, लेकिन अभी तक भी जो अफसरशाही सरकार पर पूर्ण रूप से हावी नज़र आ रही है, इसका जीता जागता उदाहरण कल माननीय राज्य मंत्री अशोक जी चांदना द्वारा जो किसानों की मांग डीपी की थी
उस डीपी की मांग को पूरा नहीं करने पर माननीय अपनी सरकार के खिलाफ अपने ही मंत्री अशोक चांदना जी द्वारा बाहर धरना दिया गया, रोड पे रोड जाम किया गया और जब जाकर डीपी की पूर्ति हुई। तो इससे ये प्रतीत होता है कि इस सरकार पर अफसरशाही हावी है, अफसरों पर इस सरकार का कोई अंकुश ही नहीं है। जिस प्रकार किसानों के समर्थन में चांदना जी आए, तो क्या वो भी दो वक्त हैं, उनका दया तो नहीं पड़ता धरने पाकर दो वक्तों का मनोबल उड़ रहा है और प्रशासन पर दबाव माननीय अशोक जी चांदना जी बहुत बड़े गो भक्त हैं। उनकी गौशाला में भी बहुत सी गायें हैं विभिन्न नस्लों की और पशु प्रेमी है। सारे पशु गौ के साथ घोड़े वोड़े हर चीज़ का उनके पास कलेक्शन है। उन माननीय अशोक जी चांदना का भी यहाँ के सामान्य पशु चिकित्सालय में आज से 2 वर्ष पूर्व मैंने विजिट कराया था। उसमें वहाँ की अव्यवस्था देखकर उनसे अनुरोध किया गया था कि यहाँ पर जो गायों के लिए ऑपरेशन थिएटर बनाया जाए, ओटी की व्यवस्था की जाए। तब उन्होंने मौके पर ही महेश्वरी जी और हमारे सामने ये 20 लाख रुपए की घोषणा की थी, जो आज तक इस अफसरशाही की नाकामी की वजह के भेंट चढ़कर अभी तक कोई निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। ये जनता की समस्या थी, जो गाय की समस्या है, आम जन की समस्या है और मंत्री भी आम जन का है। तो मंत्री जी यहाँ धरने से कुछ ही दूरी पर उनका खुद का धरना देकर चले गए। क्या उनका फर्ज नहीं बनता है कि धरना स्थल आकर गौ भक्तों को पूछे? इस बात का हमें बहुत खेद है कि मंत्री जी को भी इस धरने पे आकर गौ सेवकों की सार संभाल लेनी चाहिए, क्योंकि इंसान तो मुंह से बोल सकता है और उसकी मांग रख सकता है और शायद इंसानों से उनको वोट लेना हो, और जो मूक बधिर जानवर है इनकी पीड़ा से उनको शायद कोई मतलब नहीं हो। आपने भी कहा कि वो गोभक्त भी है, फिर वोट लेना। राजनीति में पहले उनके वोटर हैं, उसके बाद अन्य मुद्दे शायद आते आगे हो। क्या रणनीति रहेगी कि आपको चांदना जी को अवगत कराकर धर्मशाला निर्माण की मांग को लेकर धरने पर गौ भक्तों जो बैठे हैं उनको समर्थन करवाने का प्रयास करेंगे? हमारे मंत्री महोदय द्वारा भी 700-800 बीघा दलेलपुरा में गौशाला के नाम से जमीन आवंटित उन्होंने करवाई थी और उसमें बोरिंग का निर्माण और तीव्र गति से कार्य शुरू हो गया था। अगर वह निर्माण प्रक्रिया पूरी हो जाती और वहाँ पर अब तक गौशाला का कम से कम 50% काम हो जाता, तो आज जो ये धरना लगा है, इस धरने की शायद हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन वहाँ पर भी कुछ अतिक्रमियों द्वारा न्यायालय में स्टे लाया गया, जिससे वह सारा कार्य रुक गया। यहाँ की जमीन पर भी क्या स्टे लाने का विचार चल रहा है? इस जमीन पर भी लगभग 50% भूमि पर अतिक्रमण हुआ था, जिसको यहाँ के प्रशासन द्वारा हटा दिया गया था और कब्जा हटाकर ही नगर परिषद को ये भूमि संभलाई गई थी कब्जा। आगे के चांदना जी को समर्थन में लाने का प्रयास होगा आपकी तरफ से? बिल्कुल, मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि गौ भक्तों की ये समस्या इनकी नहीं है, ये सारी आम जनता की समस्या है। जगह जगह गौ माता हाईवे पे, रोड पे, सब जगह बैठी रहती है, उससे आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है और अकाल मृत्यु होती जा रही है। ताकि अकाल मृत्यु भी, अगर ये गोवंश एक जगह शिफ्ट हो जाएंगे, इनको एक ही छत के नीचे सारी सुविधा मिलेगी, तो निश्चित रूप से इनका भी भला होगा और इंसानों का भी भला होगा। पूर्व मंत्री द्वारा क्या कहना है? पूर्व मंत्री हरिमोहन जी शर्मा आज से 2-3 दिन पहले धरने पर पधारे थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि बहुत ही जल्दी गौशाला निर्माण का शुभारंभ कर दिया जाएगा। उसी क्रम में कल माननीय
पूर्व मंत्री महोदय द्वारा भूमि पूजन का शिलान्यास किया गया, लेकिन किसी भी गो भक्त या किसी भी गौशाला की संस्था या उनको वहाँ पर नहीं बुलाया गया, जबकि उनको वहाँ पर बुलाना चाहिए था और उनसे वहाँ की मूलभूत सुविधा के लिए कहाँ क्या बनेगी, कहाँ खेल बनानी है, कहाँ चारदीवारी होगी, कहाँ टिन शेड होगा, कहाँ इनके खाने की व्यवस्था होगी, सारी बातों का जिक्र करके अतिशीघ्र निर्माण करके वहाँ शिफ्ट कराना चाहिए था। अब इससे ये प्रतीत होता है कि शायद नगर परिषद की मंशा अभी सिर्फ दवाई गोली देने की ही लग रही है, इसलिए धरना अभी तक समाप्त नहीं हुआ। अगर इनको आंदोलन करना पड़ा तो आप क्या किस प्रकार समर्थन रहेगा? हमारा शुरू से ही गो भक्तों के प्रति सहानुभूति रही है और हमने समय समय पर हर गो भक्तों के आंदोलन में हमने भाग लिया है और इनका ही साथ दिया है। हम तन मन धन से इनके साथ। क्या लगता है प्रशासन गोपाल गौ सेवा समिति को ही वो जो जमीन आवंटन हुई है वो संभलाएंगे, क्योंकि इनको अनुभव भी है, 5-7 साल से सेवा कर रहे हैं। बूंदी जिले में गोपाल गौ सेवा संस्थान आज की तारीख में सबसे नेक कार्य कर रही है, निस्वार्थ काम कर रही है। इनके एक एक गो भक्त, एक एक गो सेवक आज तक कड़ी मेहनत करते हैं और कहाँ पे भी एक्सीडेंट होने पर खुद के खर्चे पर पशुओं को लाकर उनका इलाज खुद करते हैं, दवाएं इनकी तरफ से खुद देते हैं और इनकी जो पशु चिकित्सालय में इन्होंने इनके हिसाब से सारा मैनेजमेंट कर रखा है। मैं सरकार से और यहाँ के नगर परिषद वालों से अनुरोध करता हूँ कि इनको भी गोपाल गौ सेवा संस्थान को भी इसको शीघ्र शामिल किया जाए और जो अस्पताल में इन्होंने जो गायों की देखभाल के लिए और इनके ट्रीटमेंट के लिए जो कर रखा है, इनको शीघ्र से शीघ्र वहाँ शिफ्ट करके इनको एक एम्बुलेंस दी जाए, ताकि कहाँ पर भी जो एक्सीडेंट हो तुरंत एम्बुलेंस जाके एक डॉक्टर की व्यवस्था हो, एक कंपाउंडर की व्यवस्था हो और दवाइयों की व्यवस्था हो, इनको शीघ्र से शीघ्र उपलब्ध कराया जाए। आपके हिसाब से लगता है कि गोपाल गौ सेवा संस्थान को ही समझाना चाहिए ताकि ऊपर किस तरीके से काम कर सके? मैं 5 साल से लगातार गोपाल गौ सेवा संस्थान के कार्य देखता आया हूँ। इनके कार्य बूंदी जिले में सबसे श्रेष्ठ। कुछ गौशालाएं कागजों में भी चल रही है। कागजों में गौ सेवा जिन्होंने चला रखी है वो सिर्फ अनुदान उठाने के लिए चलाई है। वो सिर्फ सरकार को दिखाते हैं और अनुदान उठाते हैं। उससे न इन जानवरों का भला हो रहा है, इन गौ माताओं का भला हो रहा है और उसका खामियाजा जो इंसान मूक बधिर जानवरों के साथ बेईमानी करता है उसका नतीजा उसको इसी जगह यही मिलता है और इसका उदाहरण आप देख भी चुके हैं। नगर परिषद सभापति द्वारा जो अनदेखी की गई है इस संस्था की, जिसमें मंत्री जी ने, मुख्य अतिथि जी ने क्या नाम से वहाँ पर इस संस्था की सराहना की है और बीज निगम के निदेशक द्वारा भी संस्था की सराहना की गई, फिर भी इस संस्था की अनदेखी की गई है, तो आपकी तरफ से क्या लगता है? इसमें नगर परिषद की सभापति की लापरवाही है। शायद ये कमीशन का खेल है जिसके अंदर अभी तक ये नगर परिषद उभर ही नहीं पाई है और नगर परिषद सिर्फ अपना स्वार्थ देख रही है। यहाँ के जो नेता है वो सिर्फ अपना स्वार्थ देख रहे हैं। इन गौ माताओं का उनकी तरफ कोई रुझान या स्वार्थ नहीं। प्रतिनिधि और प्रशासन अभी 34 दिन से नहीं सुन रहे, इनकी मांग हुए बैठे हुए हैं धरने पर। क्या इनकी आवाज़ और इनकी पीड़ा को जनता आगामी चुनावों में बताएगी? बिल्कुल, जो भी अन्याय करता है उसका नतीजा यही भुगतना पड़ता है उसको, चाहे वह कोई सी भी सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो। अगर वह सरकार जनता के दुख दर्द में जनता के काम नहीं आए तो निश्चित रूप से जनता उसको उखाड़ फेंकती है।
सूचना मिल रही है कि नदी नाला निर्माण होने के बाद उसको चलाने के लिए कई दलाल सक्रिय हो चुके हैं। क्या उनको ये प्राथमिकता देगा नगर परिषद? बूंदी दलालों की नगरी कह लें तो अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर दलाली इतने पनप चुके हैं कि भ्रष्टाचार चरम पराकाष्ठा भी पार कर चुका है, जिससे आज इस बूंदी की यह दुर्दशा है। और इस दुर्दशा का जिम्मेदार भ्रष्टाचार और वो दलाल और निकम्मा प्रशासन और निकम्मे नेता है। यहाँ पर कोई एक दलाल तो कुछ शायद काबू आ जाए, लेकिन गैंग बनाकर दलाल घूमते हैं, उस पर किस प्रकार काबू पाया जा सकता है? जनता को चाहिए कि एक ईमानदार छवि वाला व्यक्ति को आगामी विधानसभा चुनाव में चुने, जिसकी बैकग्राउंड चेक हो, जनता उसका पूरा बायोडेटा चेक करे, जब जाकर ही बूंदी का विकास हो सकता है। वरना भाई भतीजावाद इससे तो बूंदी का भला आज तक मेरे को भी 35-40 साल हो गए देखते हुए, आज तक बूंदी का भला हुआ ही नहीं है। सिर्फ यहाँ पर नेताओं के नाम से प्लेट लगती है, सामान्य चिकित्सालय में कोई विकास नहीं हुआ, केवल अपना नाम उन प्लेटों पे लगाने के अलावा बूंदी के नेताओं ने कुछ नहीं किया। कब तक चलता रहेगा ऐसा लगता है आपको? देखो, हर बुराई का एक न एक दिन अंत जरूर आता है, और हम आशा करते हैं कि बूंदी की जनता अब जाग गई है, जागरूक है, अच्छा निर्णय लेगी और स्वस्थ छवि के ईमानदार नेता को चुनेगी और अच्छी सरकार लाएगी। आपका नाम? चंद्रशेखर शर्मा, पूर्व अध्यक्ष अभिभाषक परिषद बूंदी। न्याय दो रे न्याय दो, न्याय दो रे न्याय दो, अभी तो लड़ाई है, न्याय दो रे न्याय दो, न्याय दो रे न्याय दो, न्याय दो रे न्याय दो, न्याय दो रे न्याय दो। तो इसी तरह नई नई अपडेट्स व जानकारी जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।